बीबी का जो वॉलेट है 97 बीबी है ना, हाँ 97 बीबी है सर। A1E3 वाले वॉलेट में आपका एक पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफर हुआ है। तो सर ये मेरा वॉलेट ये तो अभी इसी का दिख रहे हैं सर जी। तो मेरा इसमें से गायब हो गया सर एक पीवीसी मेटा, ये पूछ रहे हैं सर। तो ये एड्रेस आपको पता है कि ब्लॉकचेन में ये एड्रेस है सर? जी जी जी, वेलकम है जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ गुरुदेव, आपका आदेश हो तो? सर A1E3 मेरे को लगता है ये कंपनी का एड्रेस है। जी जी, ये कंपनी का एड्रेस पर चला गया इसका पीवीसी मेटा। जी ये कंपनी का एड्रेस है सर, कंपनी का एड्रेस है A1E3 जो पीवीसी है ना पीवीसी। जी 1 मिनट रिंकू सर, 1 मिनट। आनंद सर आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर, क्या आप बता सकते हैं? बोलिए सर। हम तो कुछ करबे नहीं किए हैं 20 तारीख को सर, तो कैसे चला जाएगा सर? सर एक चीज आप बताइए, आपका ट्रस्ट वॉलेट किसने बनाया है? हम, और हम खुद बनाए हैं सर। आप खुद बनाए हैं और आपको साथ में कोई नहीं था? हम 2 भाई हैं सर, दोनों हम लोग जुड़े हुए हैं, दोनों कोई साथ में है सर। सर आपके भाई के हाथ से या फिर आपके हाथ से मिस्टेक से ये ट्रांसफर हो गया कंपनी के वॉलेट पर, ठीक है गुरुजी? कभी आपने ट्रांसफर करने का कोशिश किए होंगे, आप ट्रांसफर नहीं कर पाए, आप एड्रेस दे दिए कंपनी का, वो कंपनी में चला गया गुरुजी। हम सुन लीजिए सर, आनंद सर जी आप सुन लीजिए, ये मिस्टेक से हो जाता है। आप ये हो सकता है किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करने का कोशिश करते होंगे, जिसका माने खामियाजा आपने एड्रेस को पेस्ट करने में आप सिस्टम का एड्रेस को पेस्ट कर दिए और चला गया ये सिस्टम में गुरुजी। नहीं तो सुनिए ना सर, 20 तारीख को हम इसको छूछा करवे नहीं किए हैं। हम हमारे एक और वॉलेट है, उससे हम एक पीवीसी मेटा दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किए हैं सर, और इसमें एक ही था तो क्यों ट्रांसफर करेंगे सर? हम जानते हैं कि अगर एक पीवीसी मेटा हटा देंगे तो फिर रिम और ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? सीट फंडिंग सब नहीं हो सकता है गुरुजी। आनंद सर एक चीज, आप बैक हो जाइए और बैक होकर के आप जितने आप मैंने ट्रांसफर किए उसको खोलिए, तो वो वॉलेट को दिखाइए तो। देखिए सर, इसमें 4 मेरा पीवीसी मेटा था, तो इसमें से ट्रांसफर करके एक दूसरे वॉलेट पर एक पीवीसी मेटा ले गए हैं सर। तो पीवीसी मेटा को क्लिक कीजिए। जी यहाँ से ट्रांसफर तो हुआ है, ये अच्छा है सर। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, यदि आप नहीं किए होंगे तो हो सकता है आपका भाई छेड़छाड़ किए होंगे, और नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको कीवर्ड को जरूर उसको पता होगा, तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है गुरुजी। नहीं सर, मंच पर शामिल है सर, वो कह रहे हैं कि हम भी नहीं किए हैं, वो सुबह से खोज रहे हैं सर। नहीं वो तो ठीक है, आपका कहना एकदम उचित है, लेकिन ये तब तक नहीं कोई छेड़छाड़ कर सकता है जब तक कि आपका पासवर्ड कोई जान पाए, या फिर आपका पासवर्ड को थर्ड पर्सन जरूर आपका पासवर्ड को जान रहे हैं, तभी ये मतलब हुआ है ऐसा, नहीं तो सर हो ही नहीं पाता है। गोपाल सर जी सर, मंच पर जी एक मिनट सर। आनंद सर देखिए, ये जो है ना सर, ये नई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ। मेरी आवाज आ रही है जी? ये जो प्रॉब्लम है ना सर, देखिए इसको एकदम सावधानी और सतर्कता से सुनिए। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी चीज को कॉपी करते हैं ना, किसी भी चीज को कॉपी करते हैं, जैसे देखिए ये मिस्टेक कब हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसको पहले हम लोग बेसिकली जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के वॉलेट में पीवीसी मेटा का एड्रेस नहीं है, पीवीसी मेटा उसके मोबाइल में या उनके ट्रस्ट वॉलेट में लोड नहीं है, नहीं शो कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, पीवीसी मेटा को के एड्रेस को, कॉन्टेक्ट एड्रेस को कहीं से उठाते हैं
और उठाने के बाद यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद जो प्लस का निशान होता है तो उसमें हम लोग क्लिक करते हैं, और प्लस के निशान को क्लिक करने के बाद हम लोग BNB को चेंज करके इथेरियम को चेंज करके BNB करते हैं, और वो जो एड्रेस हम लोग उठा के लाते हैं उसको पेस्ट कर देते हैं। साधारण सी भाषा में हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं, और जब पेस्ट करते हैं तो वहाँ हमारा PVC मेटा लिख के आ जाता है। अब वो एड्रेस जो है ना सर, वो एड्रेस है ना, बाय मिस्टेक ये किसी के अकाउंट में नहीं गया है या किसी के वॉलेट में नहीं गया है। ये जो PVC मेटा जो अभी ब्लॉकचेन में दिखा रहा है, क्योंकि कहा जाता है ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसपे कोई भी डाटा को मतलब उलट पुलट नहीं किया जा सकता है ना, किसी भी डाटा का उलट पुलट नहीं किया जा सकता है। तो दैट मीन्स इसका मतलब हो सकता है कि मिस्टेक तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, और ये हो सकता है किसी कारण वजह से हुआ है। तो क्या क्या कारण इसके हैं, तो उतने सारे कारण तो हम लोग नहीं जानते हैं, इसको भी हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे। लेकिन उचित तौर पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाय मिस्टेक यदि हम लोग उस एड्रेस को अगर किसी दूसरे एड्रेस को उठाते हैं और हम लोग से अगर बढ़िया से कॉपी ना हो, और जो एड्रेस हमने पहले कॉपी किया है अगर गलती से हम लोग उसको नहीं मिलाते हैं, है ना, गलती से हम उसको नहीं मिलाते हैं, उस एड्रेस को नहीं मिलाते हैं और हम उसमें सेंड कर देते हैं, ठीक है, हम लोग उसमें सेंड कर देते हैं, तो वो एड्रेस कॉपी बढ़िया से नहीं हो पाता है, और हमारे वाले में पिछला एड्रेस जो है वो कॉपी होकर पेस्ट हो जाता है, और जो हमारा फंड का नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम अप्रूव भी कर देते हैं ना वहाँ पे। इसलिए किसी को भेजने से पहले या किसी भी चीज को लेने से पहले हम लोग को ये जो अपना वॉलेट का एड्रेस होता है, वो एड्रेस है जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसके 4 अंक आगे और 4 अंक पीछे को जरूर देखने का प्रयास करें, मिलाने का प्रयास करें। नहीं तो आज तो देखिए, आज आपका PVC मेटा $6 का $7 का है, आपका नुकसान हो गया, कंपनी वाले में चला गया, ना कंपनी वाले को फायदा हुआ ना आपको फायदा हुआ, नुकसान तो आपको हो गया। लेकिन सोचिए यही PVC मेटा का रेट अगर 1 लाख का था इंडियन रुपीज में, यदि 1 लाख रहता तो सर सोचिए सर कि ये छोटी सी मिस्टेक भले आपके द्वारा नहीं हुई हो, ये किस गलतियां से हुई है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हमारे जब सीनियर आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इस तरह से हो सकता है क्या, क्योंकि कंफर्मेशन तो यही कहता है कि इस तरह से नहीं हो सकता है, यदि गलती से एड्रेस पेस्ट हो जाए तो हो सकता है, ठीक है। हेलो सर। हेलो जी सर, जी मिथिलेश सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। आनंद सर का भाई मैं हूँ, और पता है सर, पता है जी। और जहाँ तक आपने जो भी बात बताया बिल्कुल 200% बात बिल्कुल सही बताया कि ऐसा होता है। लेकिन सर एक चीज आप लोग ने देखते ही बता दिए कि कंपनी का एड्रेस है, तो एक कंपनी का एड्रेस को आपने ये किए कि कंपनी का उसको एड्रेस को हम कैसे देख पाएंगे कि कहाँ पर कंपनी का एड्रेस है, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है सर कि कंपनी का एड्रेस कहाँ पर रहता है। जी सर, इस एड्रेस को आप 2-3 जगह से देख सकते हैं, है ना। जब आप कॉइन मार्केट कैप खोलते हैं तो स्टैटिक्स में जब जाते हैं ना सर, जी मेरी बात को सुन पा रहे हैं, स्टैटिक्स में जाते हैं वहां से देख सकते हैं, या फिर आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमारा सीड स्टैकिंग जब हम लोग किया करते थे वहां पे 6ठे नंबर के कॉलम में हमारा जो एड्रेस पड़ा रहता था, ये सर ना सर? जी सर, जी 6ठे नंबर में हमारा जो एड्रेस पड़ा रहता था वो एड्रेस को कहीं ना कहीं वो कंपनी का एड्रेस ही माना जाता है, और कंपनी के 3 या 4 जो भी वॉलेट रहते हैं वही वॉलेट के एड्रेस को वहाँ पे 2-4 जगह पे रखा जाता है, ताकि उससे PVC मेटा शो करे कि PVC मेटा का ये एड्रेस है। तो आप उसको 2-3 जगह देख सकते हैं। अपने ट्रस्ट वॉलेट को खोलेंगे, pvcmeta.io लिखेंगे, वहां से जाने के बाद आप चेंज करेंगे BNB, इथेरियम को चेंज करके BNB करेंगे, फिर उसके बाद का जो ऑप्शन खुलेगा वहां पे ये अपना कहा जाता है कि स्टार्ट सीड फंडिंग को जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो 6ठा नंबर का जो एक फेज जैसे आता है, 6-7 शब्दों का एक लाइन आता है वहां पे, है ना, वाक्यों का लाइन आता है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो 6ठे नंबर में ये एड्रेस पड़ा हुआ है, और यही एड्रेस गलती से बाय मिस्टेक ये उसमें पेस्ट हो गया है, जिसके कारण से आपका जो PVC मेटा है वो कंपनी के एड्रेस में चला गया है। ना ये कंपनी वाला इस PVC को निकाल सकता है, ना आप कभी निकाल सकते हैं, और इस तरह से ये आपका भी नुकसान हो गया और कंपनी का एक PVC मेटा भी नुकसान हो गया।
जी सर, यहाँ पर ठीक है, आपने बताया, सही बताया कि वहां से कभी कॉपी किए होंगे और ऐसा बाय मिस्टेक हो गया होगा, नजरअंदाज जो भी कहा जाए। लेकिन सर वहां पर हमने इनका जो एड्रेस पर BSNL स्कैन पर उस एड्रेस को ले जा करके कॉपी को पेस्ट किया और उनके बारे में मैंने सर वहां पर देखा तो उनके बैलेट में सर कौन ऐसा सेकंड है, कौन ऐसा मिनट है जो कि रेगुलर वहां पर नहीं जा रहा है और उनके इसमें सर इसीलिए तो मिटे सर, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे यहाँ पे लगभग 1,47,000 होल्डर हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमसे भी मिस्टेक ना हो, कभी हो सके कि अनचाहे में हमसे भी मिस्टेक हो जाता हो। तो वहाँ पे काफी लोगों ने बहुत बार अनगिनत बार पीवीसी मेटा को खरीदा था और गलती से मिस्टेक से सेल हो गया, कई लोगों का सेल हुआ है वहाँ पे, है ना। और वो जो पीवीसी मेटा है वो समझिए कि वो पीवीसी मेटा का रेट जितना में खरीदा और जितना में है वो तो कंफर्म बना हुआ है। अब वो पीवीसी मेटा को कोई निकाल ही नहीं सकता। तो मान लीजिए कि लाइफ टाइम वो पीवीसी मेटा को जब कोई निकालेगा ही नहीं तो वहां से वो विड्रॉल ही नहीं होगा। जब तक हम उसको बीयूसी बनाएंगे नहीं तब तक पीवीसी मेटा का रेट नहीं घटेगा। और कहने का मकसद जब वो निकलेगा ही नहीं, वो बीयूसी बनेगा ही नहीं, तो वो पीवीसी मेटा को वो जितना वहाँ टोकन से जाके और रुक गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पीवीसी मेटा को उतने स्टेक करके रखेंगे और वहाँ पे उससे उसका जो भाव होगा, उसका जो तय रेट होगा बीयूसी का, तो उतना से नीचे नहीं आने देंगे। तो ये चीज है सर, बाय मिस्टेक हुआ है मिले सर, ये आपकी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, बाय मिस्टेक सबसे होती है। मैंने भी एक बार BNB किसी और के एड्रेस पे चला गया था, लेकिन मुझे उनका वॉलेट का एड्रेस पता था, तो मैंने ब्लॉकचेन में जाके देखा, मैंने उनका एड्रेस मिलाया, मैं बोला कि सर ये हमारे दूसरे सर का एड्रेस है, मैंने उनका एड्रेस पे भेज दिया है, आपको भेजने के छोड़ के। तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, यदि वो देने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं देने के लिए तैयार है तो मैं आपका फिर कहा जाता ना कि मैं आपका जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने मांगा था, आपने पे किया है तो आपको देना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ये बाय मिस्टेक होता था, कोई ये चर्चा का विषय नहीं है। ये सवाल बहुत बार और बहुत सारे लोग के समझ में आ चुका है। और इसका ये 7E3 जो है आप कभी चेक कीजिएगा, सभी साथी चेक कीजिएगा कि 7E3 जो है वो कंपनी का एड्रेस है, ये किसी का पर्सनल वॉलेट का एड्रेस नहीं है। कि सर जहाँ तक मिस्टेक की बात सर बताया जा रहा है, अगर जो चीज को कभी उस पर टच ही नहीं किया जाए, कोशिश ही नहीं किया जाए कि हमको इसे एक पीवीसी मेटा को ट्रांसफर करना है, तो सर मिस्टेक तो खैर होने की सवाल न है। और जहां तक उसको हमने BSNL स्कैन पर किया सर, तो यहाँ पर 1.5 लाख कम्युनिटी है और वहां पर 32 लाख अभी पीवीसी मेटा वहां पर गया हुआ है मिस्टेक। और उनका देखे बायोडाटा जो घंटे पे जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें रिपोर्ट में देखा गया कि कोई 5 मिनट 10 मिनट अभी रेगुलर चल ही रहा है और अच्छा खासा। मित्र सर मैं चाहता हूँ ना सर, आप बूट कैंप में तो रात में रहते हैं ना सर? जी सर। आपकी बातों को मैं को-होस्ट के माध्यम से आज रखूंगा इस बात को, और मैं प्रयास करूंगा कि इस पे और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग इस बात को मंच पे चर्चा करेंगे अगले दिन, है ना सर? जी सर, थैंक यू सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई कारण हो सकते हैं, शायद हम लोग को 2 कारण पता है इसके लिए, मैं जी कई कारण हो सकते हैं, इसमें शायद 2 कारण हम लोग को पता है, इसके लिए स्पष्टीकरण बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इसके जितने भी कारण हैं हम लोग आज बूट कैंप खत्म होने के बाद इसके बारे में हम लोग आधे घंटे का जो सेशन है इसमें चर्चा कर लें, और ये मिस्टेक कैसे होती है नहीं होती है इसके बारे में हम लोग जानकारियां ले लें, ताकि हम लोग आने वाले समय में अपने फंड का नुकसान नहीं कर सकें।